दोस्तों, अपने चैनल आर के लाइफ रिसर्च पे मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ये अपेक्षा रखता हूं, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपने वीडियो के पहले भाग में मैं ये बता चुका हूं कि प्रकृति ये नहीं चाहती कि हमारे संतानें दुखी हों, फिर भी हम गलत सोच के कारण अपने दुखों को आमंत्रित करते हैं। प्रकृति का यह प्रयास रहता है कि संसार केवल सुखमय हो। चूँकि प्रकृति लगातार विकसित होती है, इसलिए वो चाहती है कि उसकी संतानें भी लगातार विकसित होते रहें। महात्मा बुद्ध अपने वीडियो के इस भाग में हम दुखों के बारे में बात करेंगे। दुख क्या है, उसके कारण क्या हैं, उन्हें हम कैसे अपने जीवन से हटा सकते हैं, इस संसार से हटा सकते हैं, कैसे हम खुद को सुखी कर सकते हैं, पूरे संसार को सुखी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जीवन संसार में दुख है, संसार में दुख है, दुख का अस्तित्व है। यदि दुख का अस्तित्व है तो उसका कोई न कोई कारण भी होगा, और यदि हमें दुख को इस संसार से समाप्त करना है, अपने जीवन से समाप्त करना है, तो हमें पहले उस कारण को ढूंढना होगा, उन कारणों को समाप्त करना होगा, फिर दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब तक हमने जब भी दुख के कारणों के बारे में सोचना शुरू किया है तो अनेक कारण निकल कर के सामने आते हैं और हम मूल कारण तक पहुंच ही नहीं पाते। अब यदि हम इस पद्धति को आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हमें एक पेज और एक पेन लेकर के अपने आसपास या अपने जीवन में जो भी दुख हैं उन्हें नोट करना चाहिए। और कहीं ऐसा न हो कि केवल दुख के कारणों में हम अन्य चीज़ों को ही लिखते रह जाएं। हमें उसमें एक चीज़ को ज़रूर से शामिल करना चाहिए, और वो है खुद को, कि इस दुख के लिए हम खुद कितना जिम्मेदार हैं। तभी हम किसी उचित निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। प्रकृति ने जो हमारे मस्तिष्क की संरचना की है, जो हमारे मानव के मस्तिष्क को बनाया है, वो प्रॉब्लमेटिक बनाया है, समस्यात्मक मस्तिष्क। और प्रकृति यदि ऐसा नहीं करती तो हम समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, हमारी गुरु है। वो हमें सबसे बेहतर और सबसे अच्छे तरीके से सिखाती है। और प्रकृति के सिखाने का तरीका क्या है? प्रकृति के सिखाने का तरीका है प्रश्नवाचक विधि, क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड के माध्यम से ही प्रकृति हमें सिखाती है। आप देखेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं, सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं, तो वो प्रश्नों के द्वारा ही सीखते हैं, और वही सीखने की सर्वोत्तम विधि है। उसी के माध्यम से हम किसी भी कठिन से कठिन, जटिल से जटिल चीज़ को जल्दी से जल्दी सीख सकते हैं। प्रकृति चाहती है कि हम प्रश्न उठाएं, और जब हम प्रश्न उठाएंगे तो उत्तर तो वो किसी न किसी माध्यम से हमारे पास तक पहुंचाई देती है। प्रकृति लगातार खुद को एक्सप्रेस करती है, खुद को विकसित करती है, और रहस्यमयी बना करके रखती है। सबसे खास बात यह है, वो चाहती है कि उसके रहस्यों को कोई खोजे, कोई उसका उद्घाटन करे। और वो हमसे अपेक्षा रखती है कि हम लगातार इस क्षेत्र में कार्य करें, जगत में, ब्रह्मांड में जो भी रहस्य हैं उसे खोजें, और जब हम खोजने जाएंगे तो उत्तर मिलेगा ही मिलेगा, ये तय है। अब यदि इस ऐतिहासिक रूप से हम विचार करें केस स्टडी के माध्यम से, तो हम देखेंगे कि न्यूटन जैसा व्यक्ति, जब उसके समझ में नहीं आता है कि सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरता है, तो उसके दिमाग में प्रश्न उठता है। हनुमान जी जब सागर के किनारे पहुंच जाते हैं, कहते हैं इतना विशाल समुद्र कैसे पार करूंगा,
लेकिन पार तो करना है, और जब पार करना है तो प्रकृति कोई ना कोई रास्ता ज़रूर देती है। जामवंत के थ्रू प्रकृति मैसेज भेजती है कि आपको कैसे पार करना है। उसी तरह से जब हम शांत मन से सोचेंगे तो जितने भी दुख हैं वो जो है सुलझते हुए नज़र आएंगे, सारी समस्याएं सुलझती हुई नज़र आएंगी। दुख की एक ख़ास बात होती है कि ये अपने साथ बेबसी लेकर के आता है। जब हम बेबस अवस्था में रहते हैं उसी समय हमारे अंदर निराशा आती है और दुखों की उत्पत्ति होती है। और दुखों की उत्पत्ति जो होती है वो मेटाफिजिकल लेवल पे होती है, अत्यंत सूक्ष्म रूप में होती है। और जब ये मन के लेवल पे आते हैं तो तनाव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारे शारीरिक बायोलॉजिकल लेवल पे इनकी शुरुआत होती है तो आप जानते ही हैं, हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, मस्तिष्क फेल्योर, पैरालिसिस जैसी अनेक गंभीर बीमारियां इनके दुष्परिणाम के रूप में दिखाई देते हैं। अब हम ये देखें कि यदि इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि इस केवल एक दुख के वजह से होती हैं, तो इस दुख का कारण क्या है, कौन है इसका कारण? यदि हम गहराई से विचार करेंगे तो सारे कारण समाप्त होते चले जाएंगे। सिर्फ एक कारण बचेगा, हम खुद इस दुख का कारण हैं। हमारी सोच खुद इस दुख का कारण है। क्योंकि सोच के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हम निरंतर प्रकृति से जुड़े रहते हैं। प्रकृति में भी 5 तत्व हैं और हमारे शरीर में भी 5 तत्व हैं। ये लगातार एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। हमारे विचारों का मैसेज ब्रह्मांड तक प्रतिक्षण पहुंचता रहता है। और ऐसी स्थिति में जब हम थक हार करके असहाय हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब इसका कोई हल नहीं है, फिर धीरे धीरे दुखों में डूबना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुख आपके लिए दुनिया में सबसे फायदेमंद चीज़ों में एक है, सर्वाधिक आवश्यक है। यदि मनुष्य या मनुष्यता से दुख को हटा दिया जाए तो संसार में सर्वाधिक अच्छी चीज़ों में से एक चीज़ समाप्त हो जाएगी। दुख इम्यूनिटी बूस्टर की तरह होता है और ये लगातार मनुष्य को मजबूत बनाता है। जितना बड़ा दुख होगा उतना ही शक्तिशाली, उतना ही मजबूत मनुष्य का निर्माण होगा, उतना ही ज़्यादा क्षमतावान मनुष्य का निर्माण होगा। दुख अपने साथ सहनशीलता और धैर्य को भी लेकर के आता है और धैर्य के वजह से कार्यक्षमता में लगातार वृद्धि होती है और कार्यक्षमता अपने पूर्णता तक पहुंचती है और पूर्णता हमको परिणाम तक लेकर के जाता है। यानी जो प्रश्न हमारे विचारों में उठा था उसका उत्तर हम ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। अतः दुख के बारे में जब भी हम चिंतन करें, जब भी अपने जीवन के दुखों की सूची बनाएं, उसमें आरोपण की प्रक्रिया का सहारा नहीं है। अर्थात दुखों का कारण दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश ना करें। सच्चाई से, ईमानदारी से उसकी खोज करें। निश्चित रूप से उसकी जड़ आपके अंदर दिखाई देगी। आप विचारों से ही सुखी और दुखी होते हैं। यदि आप विचारों को नियंत्रण में रख लेंगे तो आप विश्वास मानिए कोई दुख आपके करीब नहीं आएगा। विचारों को नियंत्रण में रखने का मतलब विचारों को समाप्त करना नहीं। विचारों को नियंत्रण में रखने का आशय यह है कि ऐसा अभ्यास कि विचार आने से पहले ही आप ये जान जाएं
कि ये विचार किस तरह का है, इसकी प्रकृति कैसी है, क्या परिणाम होंगे इसके, और फिर उस विचार को आगे बढ़ाएं, अन्यथा वहीं से अपने मेमोरी से डिलीट कर दें। अब जब हम दुखों के कारणों के बारे में समझ लिए तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दुख कितने तरह के हैं। तो दुनिया में दुख 3 तरह के होते हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि दैविक, दैहिक, भौतिक, तापा, यानी 3 ही तरह के दुख दुनिया में व्याप्त हैं। या तो दैविक हैं अर्थात ईश्वरीय, जो गॉड गिफ्टेड हैं, जैसे घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई, किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, ये दैविक दुख है। दैहिक दुख अर्थात शारीरिक दुख, यदि हमें कोई रोग हो गया, कोई बहुत ही गंभीर व्याधि हो गई, उससे उत्पन्न कष्ट दैहिक कष्ट है। भौतिक कष्ट, सबसे बड़ा भौतिक कष्ट गरीबी है, और प्रकृति नहीं चाहती है कि कोई गरीब हो। गरीबी अभिशाप है, इससे मुक्त होने की हर हाल में कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि गरीबी व्यक्तित्व को मार देता है। और आपका पूर्ण अधिकार है कि आप संपन्न हों, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, और इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। और अगले भाग में, अपने वीडियो के अगले भाग में, इन तीनों जो दुख के प्रकार हैं इसके बारे में हम अलग अलग विचार करेंगे कि दैविक